सुनील जी, आपसे बात शुरू करूंगा। आजम खान पुत्र समेत फिर अंदर चले गए, 7 साल की सजा हो गई। अभी बाहर आए थे तो लग रहा था कि शायद 27 की राजनीति में कुछ 27 के चुनावी उसमें कुछ आजम खान की भी भूमिका रहेगी। जिस ढंग का एक राजनीति में वाइब्रेशन पैदा हुआ था, आजम खान साहब ने भी उस वाइब्रेशन को बढ़ाया। दे इंटरव्यू मेरे ख्याल 100-150 तो इंटरव्यू दे दिए उन्होंने जेल से आने के बाद। तो लग रहा था कि 27 में उनकी कोई भूमिका रहेगी। अब मामला फिर वैसे ही हो गया, जहां से चले थे वहीं आ गए। 27 को दिमाग में रख के क्या तस्वीर बनती दिख रही है सुनील भाई? धन्यवाद अमिताभ जी। अभी 27 तो दूर है, अभी हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके बाद पहले उन्हें उच्च न्यायालयों से कोई राहत मिल जाए। खैर, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आजम खान को केवल मुस्लिम नेता के रूप में चिन्हित करना उनके साथ अन्याय है। मेरा भी मानना है कि मुसलमान वर्ग में जो उनका असर मुरादाबाद या रामपुर या बरेली के आसपास जो है, उतना असर उनका ललितपुर में भी है मुसलमानों में, या बलिया और गाजीपुर में भी है, ऐसा नहीं है। एक समाजवादी पार्टी के एक नेता के रूप में उनकी पहचान है, और एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। और उनकी अपील समाजवादी पार्टी के उन सभी समर्थकों में है जो समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह का समर्थन रखते हैं। वो ये निश्चित रूप से यह उनकी गिरफ्तारी से, दोबारा उनकी गिरफ्तारी से यह होगा कि राजनीतिक रूप से मैं समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं पाता इसमें, सिवाय इसके कि एक बड़ा प्रचारक उनके अभियान से गायब रहेगा, जो एक प्रमुख प्रखर वक्ता है, पार्टी के बातों को लोगों के बीच में बड़े मजबूती के साथ रखता है, लोगों के सवालों का जवाब भी दे लेता है। यह नुकसान जरूर होगा, लेकिन उनके जेल जाने से समाजवादी पार्टी का समर्थक या समाजवादी पार्टी के साथ सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति उन्हें अपराधी मान लेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे अपराध किए हैं इसलिए वो जेल चला जाएगा, और वो जेल चले गए इस नाते वो समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेगा या उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा नहीं। वैसे भी कि मैं ये एक अखिलेश यादव, मेरा मानना है कि इस घटना को एक राजनीतिक वेंडेटा के घटनाक्रम में लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। लोग कितना इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, नए मतदाता इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल। ठीक है जी। ये अब चुटकुला के स्तर की बात हो गई कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये चुटकुला समझते हैं लोग इसको। सुनील जी, सच्ची जानो, क्या लालू यादव जब जेल गए थे ना, तो भी बहुत शोर मचा था कि बताइए पिछड़ों का नेता, ये पिछड़ों के नेता के खिलाफ साजिश हो रही, फलान हो रहा, ठिकान हो रहा। ऐसी स्थिति बनी जिस दिन से जेल गए उस दिन से डिटोनेशन शुरू हुआ और आज 25 सीट पर आ गए। उनने भी बड़ा नैरेटिव बनाया था, उनके सहयोगियों ने भी बहुत नैरेटिव बनाया था। समाजवादी पार्टी के एक नेता हमारे साथ बातचीत में कह रहे थे बिहार चुनाव के दौरान कि बिहार में लालू का जो राज था वो पिछड़े और दलितों के लिए स्वर्णकाल था। क्या हुआ स्वर्णकाल में? 25 सीट आई, 2 कम आते तो नेता विपक्ष भी नहीं बनते। और एक बात जो मैंने कहा कि 27 को हम लोग दिमाग में रखें आज बहस में, सुनील भाई का ने 27 दूर है, मेरी दृष्टि से 27 दूर नहीं है। 25 में बात जरूर कर लेंगे, 25 जा रहा है। 25 पूरा निकल गया, पूछ बची जरा सी एक। 27 के आरंभ में चुनाव है, 27 के अंत में नहीं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव में 1 वर्ष की अवधि कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं होती। बहुत बड़ा राज्य है, 15-17 करोड़ तो वोटर ही है केवल सुनील भाई, इसलिए मैंने बात कही थी। नहीं और ठीक है, दोबारा में अभी नहीं, दोबारा में अभी रुक जाओ, दोबारा में आएंगे। और दूसरी एक चीज और भी है जो मेरा अनुभव कहता है, वो ये कहता है राजनेताओं को भले ये गलतफहमी हो कि नहीं हम जेल में रहेंगे फिर भी हमारा ऑरा बना रहेगा, समर्थन बना रहेगा। आंख से ओट हुआ जो, नेत्र से ओझल हुआ, वो फिर ओझल ही हो गया। फिर अदालत, जेल और बेल में घूमते रहे, फिर बाकी वो जलवा नहीं बना जो पहले कभी रहा होगा। आलोक पांडे जी, वही प्रश्न, आजम साहब का फिर से जेल जाना
और जैसा उन्होंने एक पोस्चर लेने की कोशिश की थी कि मुझसे बड़ा डकैत कोई नहीं, मुझसे बड़ा माफिया कोई नहीं, और मैं तो बकरी चोर हूँ जी, मैं तो मुर्गी चोर हूँ, और मछली चोर हूँ, क्या क्या बताते थे। एक उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन वो नैरेटिव सेट होता उससे पहले दोबारा जेल हो गई। कैसे देख रहे हैं इस परिदृश्य को? और क्या आजम खान, एक प्रश्न ये भी आज भी प्रासंगिक हैं उतने ही जितने वो जब नवाबों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कर रहे थे, यह समाजवादी पार्टी की स्थापना में मुलायम सिंह के साथ खड़े थे, तब थे? आलोक पांडे जी। अंदाब सर, अगर आजम खान उतने ही प्रासंगिक होते तो अखिलेश यादव फिर जेल में मिल आते। चलिए जेल में नहीं मिले, जेल के बाहर ही गले मिल लेते, तो अखिलेश यादव कैसे बिहेव कर रहे हैं आजम खान के साथ, उससे पता चल जाता है कि आजम खान की क्या राजनीतिक भूमिका। लेकिन मैं इस बात में सुनील सर की बात से सम्मान इनकार करता हूं कि आजम खान मुसलमानों के नेता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के नेता है। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मुसलमान नेता के रूप में खड़ा किया था, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी की थी कि एक पैरेलल बना रहे कि अगर कोई मुसलमान मुझसे संतुष्ट ना हो तो आजम खान से संतुष्ट बना रहे। तो एक चेहरा जरूर बनाया था आजम खान को एज ए मुस्लिम लीडर। नॉन मुस्लिम वोट कितना मिलता है, नॉन मुस्लिम लोग कितना उन्हें पसंद करते हैं, मेरी समझ में तो नहीं आता। वो एक मुसलमान नेता थे जो मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब समस्या ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कि अगर आजम खान के साथ बहुत मजबूती से वो नहीं खड़े होते तो एक दूसरा व्यक्ति है ओवैसी, वो जैसा बिहार में उन्होंने काम किया है, अब उनका अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश में है। और मुसलमानों के अंदर ये असंतुष्टि है अखिलेश यादव का आजम खान के साथ उस तरह से ना खड़ा होने पर कि भाई ये तो मुसलमानों के साथ खड़े ही नहीं होते। तो ओवैसी फिर जिस तरह बिहार में बहुत बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया है और यह अच्छा प्रदर्शन किया है, ओवैसी उत्तर प्रदेश में खतरा बन सकते हैं। अखिलेश यादव अब इकलौते जो है वो दावेदार नहीं है मुसलमानों के। ओवैसी जहां जहां पर भी 40-50% मुसलमान होंगे, उत्तर प्रदेश में 2027 में एक दावेदारी खड़ी करेंगे और अखिलेश यादव को वैसी चुनौती मिलेगी जैसे आरजेडी को बिहार में मिली है। ठीक बात। मैं फैजान किदवई साहब के पास चलूं, उससे पहले एक बात ओवैसी का जिक्र किया आलोक जी ने, उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। ओवैसी 20 में जब अपने विधायक वहां जिता लिए सीमांचल में, तो कुछ ज्ञानी जनों ने कहा कि ये ओवैसी की जीत नहीं है, ये कैंडिडेट्स की जीत है जो लोकल है, वो बड़े आदमी है। उन सारे कैंडिडेट को तेजस्वी अपने यहां ले आए तोड़ के, इनकी पार्टी फिर जीरो में चली गई ओवैसी की। ओवैसी ने सारे नए कैंडिडेट उतारे और 5 जिताए और 12 हराए लालू यादव को, 12 जगह हराया और 5 जीत के आए। इसका मतलब सिद्ध हो गया स्थानीय कैंडिडेट्स पर जीत नहीं हुई, जीत ओवैसी की अपील पर हुई, ओवैसी के चेहरे पर हुई। इसलिए ओवैसी बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए पहली बार हिंदी हार्टलैंड में मुसलमानों के बीच में। अब अगर मुझसे कोई ये कहे कि नहीं ओवैसी सर्व समाज के नेता है, तो मैं ऐसे यूटोपिया में भी नहीं रहूंगा ना। उनका कुल जमा खेल मुसलमानों के लिए ही है, बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला मामला है ना सुनील जी, वैसे ही वो उसी वर्ग के लिए है, वो खुद भी वही काम कर रहे हैं। फैजान किदवई साहब, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। आजम खान का जब जब मसला आता है, उनके साथ ज्यादा उग्र होकर आगे चले जाएं उनके समर्थन में, तो क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत तीखी हो जाएगी। नहीं जाएं तो रामपुर की तमाम गलियों में, अलीगढ़ की तमाम गलियों में, बरेली की तमाम चौराहों पर चर्चा शुरू हो जाती है कि आजम खान साहब के साथ खड़ी नहीं हुई कांग्रेस समाजवादी। फैजान किदवई साहब। अमिताभ जी नमस्कार, आपको और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आदाब। देखिए अमिताभ जी, आजम खान साहब के साथ वही हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी अपने सारे विपक्षी नेताओं के साथ करती है। आज अगर आजम खान साहब, जैसे वो खुद भी कह रहे थे, अगर बीजेपी की तरफ चले जाएं तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है वो उसमें धुल के, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा धुल गए, अशोक चौहान धुल गए, प्रफुल्ल पटेल धुल गए, नारायण राणे धुल गए, अजीत पवार और 48 और अगर एनसीपी के नेता धुल गए, शुवेंदु अधिकारी धुल गए, मुकुल रॉय धुल गए, छगन भुजबल, शिवराज राव, राधा कृष्णा पाटिल, ये सारे लोग धुल के जैसे चले आए, वैसे इसी तरह की जो हटकंडे अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। असलियत में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अब लोकतंत्र नहीं पुलिस तंत्र चल रहा है। जैसे आपने देखा मिल्कीपुर में इस तरह से जीते जा रहे हैं अब इलेक्शन। तो जब सरकार इतनी निकम्मी और करप्ट होगी
तो उस सरकार से लड़ने के लिए आपको अपना सीना मजबूत कर लेना होगा। समाजवादियों का बड़ा सीना मजबूत है साहब। आजम खान साहब ने अगर कोई गलती करी होती तो बात अलग होती, लेकिन उनको इन केसेस में फंसाया जा रहा है। आजम खान साहब को सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते फंसाया जा रहा है, समाजवादी होने के नाते फंसाया जा रहा है। और खाली यही नहीं, जो भी विपक्ष के लोग हैं, अगर आप देख लें, सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है। अमिताभ जी, जरा मुझे ये बोल लेने दीजिएगा। आप अगर खाली हम ही नहीं कह रहे हैं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का बयान सुन लीजिए। एक इनके हैं मोतीलाल सिंह, वो कहते हैं इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार 40 साल में नहीं है। योगी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। और संजीव बलियान जो हैं, वो मुजफ्फरनगर में एक डिस्टिलरी फैक्ट्री थी जो इन लोगों ने जो बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं, वहां पे वो धरने पे गए बेचारे बैठ के कि किसानों का साथ देंगे तो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, उनका मेरी जान को खतरा है। फिर नंद किशोर गुर्जर इनके ही कहते हैं कि योगी राज में 50,000 से ज्यादा गायें जो हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, और ये सारा ऑपरेशन जो है चीफ सेक्रेटरी के इशारे पे हो रहा है। अगर चीफ सेक्रेटरी कुछ कर रहा है तो उसका मालिक के इशारे पे हो रहा होगा, इसका मतलब है। और फिर यूपी के मिनिस्टर्स कहते हैं यहाँ रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही बहुत तेजों पे। तो सर, यहां पे करप्शन के इंतहा हो चुकी है, यहां से पॉलिटिकल वेंडेटा चलता है। देश की सुरक्षा को आप अगर देख लीजिए, देश असुरक्षित है, बाहर से आतंकवादी घुसे चले आ रहे हैं, यहां से जो है विभाजन की बात चल रही है सर। आज आजम पर रहो, आज देश पे नहीं, देश पे आजम साहब पे बात कर रहा हूं सर। प्रदेश भी बर्बाद हो रहा है, देश भी बर्बाद हो रहा है। देश हित में उत्तर प्रदेश के लोगों ने, नेता थोड़ी ना आजम खान मैं अब एक बात कह रहा हूं सर, मैं बात बता रहा हूं सर। आप टेरिटरी में है वही की बात आजम खान साहब वहीं की बात कर रहा हूं सर। हालात बद से बदतर उत्तर प्रदेश के होते चले जा रहे हैं साहब। यहां से विभाजन की राजनीति चल रही है, डर की राजनीति चल रही है। समाजवादी डरने वाले नहीं, आजम साहब के पास हक है, जैसे आपने भी बोला, आगे की कोर्ट में जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं डरेंगे समाजवादियों का। ठीक है फैजान भाई, इंसाफ मिलेगा साहब। मैं आपके साथ इतने आगे जाके खड़ा हो गया। मैं आपकी दो सबसे महत्वपूर्ण बातें फिर दोहरा देता हूं ताकि वो और स्टेब्लिश है। समाजवादियों को सीना बहुत चौड़ा है और हम लोग डट के आजम साहब के साथ खड़े। ठीक, ये दोहरा दिया आपके फेवर की बात ताकि ये रिकॉर्ड में रहे। प्रशांत, आ रहा हूं आपका भैया, लेकिन दो बातें मैं जरूर कहूंगा। पहली बात तो ये बात झूठ है कि पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है सरकार। अगर वेंडेटा सेपरेटा कुछ भी करती क्या, तो समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? सपा का 90% मतलब है यादव जो फर्स्ट फैमिली है वो मुलायम सिंह और मुलायम सिंह जी का परिवार। ठीक, 10 में बाकी सब। वहां वेंडेटा क्यों नहीं हुआ आज तक? 3 लोग हैं, अखिलेश जी हैं, शिवपाल चाचा हैं, रामगोपाल चाचा हैं। किसी की सुरक्षा में लगा दरोगा भी हटाया गया हो तो मुझे बता दो क्या? अखिलेश जी के खिलाफ जो, अरे नहीं, अब बीच में अंताक्षरी नहीं है मेरे साथ फैजान। नो, अंताक्षरी नहीं, दोबारा अवसर मिलेगा तब बोलोगे, अभी नहीं। ठीक, अखिलेश यादव की सिक्योरिटी, रामगोपाल जी की सिक्योरिटी, शिवपाल जी की सिक्योरिटी, उनके किसी मकान पर कोई नोटिस गया हो तो बताओ। चाहे इटावा का मकान हो सिविल लाइंस वाला, चाहे सफाई का हो और चाहे लखनऊ का हो, बताओ ना। कोई वेंडेटा सेंडेटा कुछ हुआ होता तो सबसे पहले इनके साथ होता कि फैजान के साथ करेंगे। अरे भाई, मैसेज उनके साथ करने से जाएगा। एक भी नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल वन। इसलिए ये तर्क नहीं। और दूसरी बात जो कही फैजान भाई ने कि हम लोग चौड़े सीना के लोग हैं और हम आजम खान साहब के साथ ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं, तत्पर हैं। आजम खान के लोग पूछते हैं कि अगर ऐसी ही दुर्दशा प्रथम परिवार में किसी की हुई होती तो फैजान किदवई को सपा में रहना होता तो इनको डंडे खाने पड़ते, उतर के सड़क पर जेल जाना पड़ता, नहीं जाते तो निकाल दिए जाते। क्या रामपुर में 500 आदमी कभी इकट्ठा नहीं हुआ आजम खान के लिए सपा के बैनर के तले? सुनील शुक्ला जी, 500 आदमी नहीं इकट्ठा हुआ। बातें सब दुनिया कर रहे हैं, आजम खान हमारे नेता हैं, हमारा दिल है, हमारे दरख्त हैं, हमारे शेर हैं। वो शेर क्या करे, वो तो बकरी हो गए। 500 आदमी कभी साइकिल चुनाव चिन्ह लेके नहीं उतरा। 500 आदमी क्यों भैया, क्यों नहीं उतरे? कोई तो इशारा होगा, कहीं से तो इशारा होगा ना कि नहीं जाओ, जाओगे तो लिस्ट में आ जाओगे। आजम खान के करीबी लोगों को यह भी बहुत बड़ा दुख है और वो बार बार यही शब्द दोहराते हैं कि उनमें से कोई होता तो पूरे सपाई प्रदेश भर में सड़क पर उतर आते।
बोले हमारा आना जाना लगा है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ये एक इमोशनल पक्ष भी है इस पूरी कहानी का, जिसको समझना पड़ेगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।